बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़ैर। अपने फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। आज एक कंट्रोवर्सी की बात करेंगे जो बाबर आजम के फादर और टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल के दरमियान है। देखें, ओबियसली दोनों आपस में कज़न हैं, चचा ताए के बेटे हैं। कंट्रोवर्सी के हवाले से आई एम श्योर आपने कुछ सुना होगा, जिसमें इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। कामरान अकमल लास्ट वीक मेरे शो में भी थे और उन्होंने जिक्र किया कि बाबर रिजवान जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो नहीं खेल रहे, और साफ पाकिस्तान भी इसमें कह रहा है। खासतौर पर T20 की बात करें तो वो क्लैरिटी से नज़र आ रही है। बट उन्होंने थोड़ी सी एक डिफरेंट बात ये की कि बाबर जो है उनको और रिजवान को स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि शायद अब सिर्फ टेस्ट तक साल तक इनको इत्तफा करना चाहिए, उस क्रिकेट तक देखना चाहिए। अब यंगस्टर आ चुके हैं तो ये देखना चाहिए। बहुत से लोगों का मानना ये है कि बाबर जो है वो ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, बाबर ने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ये बात हाश है। अब इसको दो पैरामीटर में देखने की ज़रूरत है। नंबर वन तो ये है कि बाबर जो है वो रन्स करते आए वन डे के अंदर, उनको सूट करता है, टेलर मेड है। लेकिन T20 में नहीं आए। T20 पे जब सब ने बात की, हमने भी बहुत बात की, तो कोई ऐसा बैकलैश नहीं आया, क्योंकि इनकी एक सर्टन वो सोशल मीडिया ग्रुप्स तो हैं, टीम्स तो हैं जो उनके लिए बात करते हैं। बट जब वो ओडीआई के ऊपर बात की तो फिर बहुत बैकलैश आया। कंट्रोवर्सी इन्हेंस तब हुई जब उनकी इस पॉडकास्ट के बाद उनके फादर ने एक अपना इंस्टा पे पिक्चर पोस्ट की जिसमें कामरान अकमल साथ खड़े हैं उनके, क्योंकि वो नेफ्यू हैं उनके। साथ का हमने नज़र आ रहा है कि बाबर आजम नीचे बैठे हैं, काफ़ी एज ग्रुप का डिफरेंस नज़र आ रहा है, और एक और भी उनके कज़न हैं। और उन्होंने नीचे फिर लिखा कि ये तब भी कप्तान थे जब आप इनके साथ खेले और इन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और फिर साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उस टाइम भी आप 0 पे आउट हुए और इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। एक तो ये बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाश हो गया, ज़्यादा हाश जो स्टेटमेंट नज़र आई वो फिर ये आया। उसने कहा जी अगर आप भाई हैं तो ये देखना पड़ेगा आप हाबील हैं या काबिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की उन्होंने बात की, तो उससे फिर एक ना बहुत स्वेयर किस्म का, जिसे कहना, सोशल मीडिया ने हाइप ली इस बात को उनकी इस पोस्ट के बाद। फिर कामरान अकमल की तरफ से बड़े ही आया कि जी यू शुड स्टे इन योर लिमिट, और मैंने अपना ओपिनियन दिया है। इसके बाद फिर वो चीज़ें काफ़ी बढ़ती रही, और फिर उन्होंने ये भी साथ मेंशन किया कि नेक्स्ट टाइम यू शुड थिंक अबाउट टू पोस्ट एनीथिंग, और साइलेंस इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। ये उनकी कुछ मेन पॉइंट्स थे जो उन्होंने फिर अपनी फर्दर ट्वीट में फिर मेंशन किए। अब बात ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कौन ठीक है कौन गलत है। ऑब्वियसली जो बाबर को सपोर्ट करते हैं वो कामरान अकमल को गलत कह रहे हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं जी कि इन कज़न्स की आपस में लगती थी, ये कभी किसी फैमिली इवेंट पे इकट्ठे नज़र नहीं आए, क्योंकि बाबर के आने से ये जेलस हैं, ये इस तरह की सो ऑन सो फोर्थ, ये काफ़ी डिस्कशन होती रही है। मेरा पॉइंट ये है कि जब एज ए प्लेयर होते हैं, जब कामरान अकमल खेलते थे, अदनान अकमल खेलते हैं या उमर अकमल खेलते थे, तो इन पर भी बात होती थी। हर प्लेयर पाकिस्तान में तो वैसे ही हर बंदा पॉलिटिक्स पे बात करता है, हर बंदा क्रिकेट पे बात करता है। तो अगर उन्होंने एज ए एक्स क्रिकेटर बात कह दी है तो किसी के बाप माँ भाई चचा को कोई बात करने का मेरा नहीं ख्याल ओपिनियन देने की ज़रूरत है, बिकॉज वो अपने रिलेशन के साथ इंटैक्ट है। उनका बेटा है, बेटा चाहे बेस्ट प्लेयर है दुनिया का या नहीं है, उनको तो ये सेंटिमेंट्स कहेगा कि मेरा बेटा टीम में हो, तो रिएक्ट करने का तो मेरा ख्याल है बनता ही नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर कोई फ़ैन आगे से रिस्पॉन्ड करे या जिस तरह किया भी लोगों ने बहुत ज़्यादा, तो वो जस्टिफाइड है, वो सब मानते हैं। बट आप एज ए चचा या एज ए फादर जब जंप इन करेंगे, हम पास्ट में देख चुके हैं कि बाबर आजम के फादर कई दफ़ा वो जंप इन किए हैं, उनका सोशल मीडिया भी देखते हैं, वो फिर वैसे भी चीज़ों में इंटरवीन करते हैं, बाबर के भाई भी लॉगिंग भी करते हैं। तो वो बिला वजह कि आप एक कंट्रोवर्सी के अंदर अपने आप को या बाबर को भी झोंक रहे हैं। और इसकी रीसेंट मिसाल ये देखी, एक 2 दिन पहले बाबर जुमे की नमाज के बाद फैन से भी उलझ पड़े और उन्होंने पुश भी किया। ये लास्ट ईयर जो T20 सीरीज थी इंग्लैंड के अंदर, होटल में भी कुछ बच्चे और फैन बाबर आजम से पिक्चर बनवाने आए, तब भी पाकिस्तान इंग्लैंड में T20 सीरीज हार रहा था। तो लास्ट मैच से पहले भी बाबर आजम उधर उलझे फैंस के साथ। अगर बाबर का पिछला 7-8 साल का 9 साल का कैरियर देखे जिसमें बाबर परफॉर्म करता आया था, तो मुझे कोई एक शायद वाकया भी याद नहीं आएगा कि बाबर ने कभी किसी फ़ैन के साथ मिसबिहेव किया हो। अब क्योंकि परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो वो प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है और बाबर की तरफ से हमें
ऐसी तमाम वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो बाबर नहीं करता जा रहा, और मुझे लगता है कि उसके उनके फादर ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एग्जैजरेट कर दिया है। फिर मैं वही बात करूंगा कि आपका भाई है, आपका बाप है, आपका चचा मामा आपसे जो कनेक्टेड है, उसका नहीं बनता कि सोशल मीडिया पे आके इस तरह बात करे। कामरान अकमल अगर कर रहे हैं, मैं दोनों पार्टीज में से किसी को डिफेंड नहीं कर रहा कौन ठीक है कौन गलत है, बट मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि वो एक्स क्रिकेटर हैं और वो पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर हर तरह की ट्रांसमिशन करते हैं, शोज में जाते हैं। मेरे शो में आए, मेरे साथ अभी भी उमर अकमल काम कर रहे हैं। तो उनका देखिए, उनको जब चैनल्स ने हायर किया है तो उन्होंने आंसर देना है, दे आर पेड फॉर इट। उनसे क्वेश्चन जब किया जाएगा तो वो उनकी मर्जी है। आप अपने अल्फाज किसी के प्लेयर के या किसी गेस्ट के मुंह में नहीं डाल सकते, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो जो मर्जी बोले। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि उनके बाबर के फादर का इसमें रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी था। ये लोगों पे छोड़ देते, लोग उनकी चीज़ के कामरान अकमल की को बाय करते या ना करते। बाय ना करते तो सारा बैकलैश कामरान अकमल पे आना था। जिस तरह बाबर ने एक दफ़ा कहा था, मेरे कज़न ने मुझे शूज़ नहीं दिए, तो पूरे सोशल मीडिया ने कहा ना कि नाम नहीं लिया था उन्होंने, तो पूरे सोशल मीडिया ने कहा ये बाबर कामरान अकमल और उमर अकमल की कर रहा है बात। और इवन तो मैंने अपने शो में अभी रिसेंटली उमर अकमल से पूछा भी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे तो बहुत कज़न है, ये पता नहीं बाबर किसकी बात कर रहा है। तो बाबर को ये नाम लेना चाहिए था किस कज़न का, उसने पूछा। तो खैर ये इस तरह की डिबेट बिला वजह की मेरे ख्याल में कोई मायने नहीं रखती। बट सोशल मीडिया का दौर है और फिर हाइप तो पकड़ती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने कभी किसी गैदरिंग में भी इनको ऐसा नहीं देखा। बट कामरान अकमल के साथ, कामरान अकमल का जो बिहेवियर वाइज है, वो शायद आपने तीनों भाइयों में से जो क्रिकेटर है अदनान अकमल, इनसे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज और सीजन रहा है। हमने कोई इनकी कंट्रोवर्सी इन टर्म्स ऑफ फाइट टीम में बाहर नहीं देखी है सच। फिर इसी तरह इनका बिहेवियर मीडिया के ऊपर भी बड़ा ज़बरदस्त रहता है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उमर अकमल थोड़े से एग्रेसिव कई टाइम्स होते हैं, वो डिफरेंट वाक़े हमने देखे, वो इस तरह के ज़रूर है। बट वो कंपोज रहने वाला जो रोल है वो कामरान अकमल का बहुत ज़्यादा देखा हमने। और अदनान अकमल की मैं बात करूँ तो मैंने उनके साथ भी काम किया है बहुत, जब मैं पब्लिक न्यूज़ में था तो उधर हमने देखा कि ये अदनान अकमल तो अक्सर वीडियो शेयर भी करते हैं, अभी सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, इनके साथ रात को स्पेंड करना टाइम, क्रिकेट खेलना बाबर के भाइयों के साथ, बाबर के साथ इमाम वगैरह सब ये दोस्त हैं। बट कभी हमने कामरान और उमर को नहीं देखा कि इनके साथ इस तरह की इंगेजमेंट, खाने पीने की, क्रिकेट वाली, वो जो स्विमिंग करना, ये एक्टिविटीज़ के अंदर हमने नहीं देखा। तो ये एक बिला वजह की मेरा ख्याल है कि एक हाइप बन चुकी है विद नो रिजल्ट वाली आर्ग्यूमेंट है। कहते हैं ना, लड़ाई को, लस्सी को जितना बढ़ाना चाहे हम बढ़ा लें, तो उसी तरह इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है, ज़रूरत नहीं है। और ये लोगों को डिसाइड करने दें कौन ठीक था कौन गलत था, अपना ओपिनियन दें आप, ठीक है। तो ये एक ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ कि आप ओपिनियन दे के छोड़ दें, रादर दैन किसी को आप पर्सनल होके क्रिटिसाइज़ किया जाए। दोनों पार्ट पे ये मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा ख्याल है इसमें ज़रूरी है। और अगर आप में इसको लगता है कि कौन ठीक है कौन गलत है, आपके पास राइट है। आप फैंस हैं दोनों के जो फैंस आपको लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा और फिर आप लोगों ने डिसाइड करना है कौन ठीक था कौन गलत था। इन लोगों को मेरा ख्याल ना करे तो बेहतर होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।